नमस्कार, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया। मैं हूं कीर्ति सिंह और इस वक्त मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जितने लोग भी मौजूद हैं ये सभी एसबीएम के अनुबंध कर्मचारी हैं जिन्हें कई दिनों से इनके वेतनमान नहीं मिले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी कुछ दिनों में ही जेएमएम और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार को 2 वर्ष पूरे होने वाले हैं और जब उनकी सरकार बन रही थी तब उन्होंने लोगों से वादे किए थे कि जितने भी इस तरह की बात है, जिनके वेतन रोके गए हैं या रोजगार की बात हो या ऐसे ही कई तरह के वादे उन्होंने राज्यवासियों के साथ किए थे। लेकिन आज इनका कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से भी इनकी मांग नहीं सुनी जा रही है। चलिए देखते हैं किन मुद्दों को लेकर आज ये लोग यहाँ पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या कुछ मांग है इनकी और किन मुद्दों को लेकर आज आप लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, पिछले 28 दिनों से इस कड़ाके की ठंड में क्रिसमस के मौके पर, क्रिसमस जैसे मौके पर भी हमारे कर्मीगण अपने बच्चों को छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके झारखंड के विभिन्न प्रांतों से राजभवन के समीप सड़क पर बैठे हैं। इतनी तो संवेदनशीलता सरकार को दिखानी चाहिए थी, क्योंकि क्रिसमस एक ऐसा पर्व त्यौहार होता है जहाँ पर लोग खुशी का इजहार करते हैं, अपने बच्चों के साथ खुशी बांटते हैं। और क्रिसमस जैसे मौके पर भी हमको लगता है कि जब मंत्री हों या हमारे विभाग के सचिव हों या मुख्यमंत्री हों, वो भी अपने बच्चों के बीच मिठाइयाँ बांट करके अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे। और ठीक उसी समय हम लोग भी लगभग 500 की संख्या में अपने परिवार को छोड़ करके, अपने बच्चों को छोड़ करके सड़क पर बैठे हुए थे। और मांग क्या था? मांग तो बस एक ही मांग है कि भाई हम लोग अनुभवी हैं, क्षमतावान हैं, 10 वर्षों से कार्य का अनुभव है, आप हमको हटा करके हमारी जगह में क्यों नियुक्ति प्रक्रिया अपना रहे हैं? आप फिर हमको हटाइएगा, फिर हमारे जैसे नए लोगों को लाइएगा, तो क्या चाहते हैं? 5 साल के बाद हमारे जैसे लोग फिर आकर के आपकी सरकार का हाई हाई करें? ये एक प्रश्न बनता है। ये प्रश्न आप लोगों को पूछनी चाहिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी से। जब आप लोगों को इसमें रोज़गार मिली थी, जब आप लोग इससे जुड़े थे, तब आप लोगों को ऐसा कुछ कहा गया था कि कभी भी आप लोगों को हटा दिया जाएगा और आपके स्थान पर दूसरे लोगों को लाया जाएगा, ऐसी कुछ बातें हुई थी या? देखिए, हमारा जो मुद्दा है, अब आइए उसके तकनीकी विषय पर। तकनीकी विषय ये है कि एक पत्र है भारत सरकार का। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने फ्लॉट किया था सारे चीफ सेक्रेटरीज़ को, एडिशनल सेक्रेटरीज़ को, मिशन डायरेक्टर्स को, पूरे भारतवर्ष का। पूरे भारतवर्ष के 27 राज्यों ने इसका अनुपालन कर लिया। इसके कंडिका 3 को आप यदि पढ़ेंगे, एक लाइन में बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है कि नई नियुक्ति का ये मतलब कतई नहीं है कि पूर्व से कार्यरत कर्मियों को आप हटा दें। इसी पत्र को मानते हुए इनकी ही विचारधारा की सरकार राजस्थान में चल रही है, कांग्रेस की सरकार। वहाँ पर उसी लेटर का जिक्र करते हुए आप देख रहे होंगे, पेयजल स्वच्छता विभाग के पत्रांक कितना, दिनांक 24 फरवरी 2021। इसका विषय क्या लिखता है? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत कार्यरत कर्मियों की सेवा निरंतर बनाए रखने एवं मानदेय वृद्धि के संबंध में। इस पत्र को जब 27 राज्यों ने मान लिया तो आपको क्या दिक्कत है? आप ये तो बताइए कि इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। और दूसरा जो एक फैक्ट्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जब इस पत्र के आलोक में जो केंद्र सरकार का निर्देश था, उस निर्देश के आलोक में हम लोगों ने विधानसभा में क्वेश्चन करवाया। ये विधानसभा का प्रश्नावली था। उसके उत्तर में इतनी संवेदनशीलता को तार-तार करने वाला भ्रामक जवाब, तथ्यहीन जवाब सरकार ने दिया है। सरकार ने कहा है कि कर्मियों को यथावत रखने से संबंधित कोई पत्र जारी ही नहीं हुआ है। तो जब संविधान के संवैधानिक, जहाँ पे सभी लोगों का आस्था रहता है, जो भी लोकतंत्र को मानने वाले लोग होते हैं उनका आस्था रहता है, आपने तो वहाँ पर भी तार तार कर दिया। अरे आप हमें आप मत रखो, वो एक अलग विषय है, लेकिन कम से कम संवैधानिक संस्थानों में तो आप झूठ बोलने का काम मत करो। आप तो महाराज ऐसा कर दिए हैं मुख्यमंत्री जी कि 8000 नौकरी में आफत कर दिए हैं आप चुनाव के पूर्व क्या बोले थे? हम तो नहीं बोले थे। आपने संविदा संवाद किया, वहाँ पूरा मीडिया का जुटान करके आप बोले थे कि अनुबंध कर्मियों का सेवा शर्तों के सुधार करने के लिए हम वचनबद्ध हैं। कहाँ गया आपका वचन? 2 साल हो गया, कहाँ वचन तो कहाँ गया? अभी मुख्यमंत्री जो है, आपकी सरकार आपके द्वारा योजना भी चला रहे हैं राज्य के विभिन्न जिलों में जाकर। उनका कहना है कि जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी आवश्यकता अनुसार उनकी ज़रूरत पूरी की जा रही है। आपको क्या लगता है इसका लाभ आप लोगों को या आम लोगों को जिनको आप जानते हैं कितना मिल पाया है आपकी सरकार आपके द्वार का लाभ?
देखिए, ये तो बिल्कुल सही बात है कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला रही है और हम लोग लगातार चिक करके बोल रहे हैं कि हम लोग 28 दिनों से यहाँ इस खंड पर पड़े हुए हैं, क्रिसमस जैसे मौके पर पड़े हुए हैं। तो आप ही विचार कर लीजिए ना कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का परिणाम क्या है। कहाँ सुन रही है सरकार। यदि ये सरकार संवेदनशील रहती और ट्रू सेंस में हमारी समस्याओं को समाधान करने के लिए कृतसंकल्प होती तो वो आती हमसे बात करती। कहाँ है, कोई भी प्रतिनिधि तो नहीं आए बात करने के लिए। तो इससे तो स्पष्ट है कि इन्होंने जो कार्यक्रम चलाया है ये सिर्फ और सिर्फ जुमला है और इसके अलावा और कुछ नहीं है। 2 साल पूरे होने वाले हैं सरकार के, उन्होंने रोजगार के भी वादे किए थे, ऐसे ही कई वादे किए थे, लेकिन क्या लगता है कि सरकार कितने वादों पर खड़ी उतर पाई है। 2 साल पूरे होने वाले हैं और उनका कहना है उन्होंने काफ़ी कुछ कर दिया है झारखंड वासियों के लिए। क्या लगता है आपको कितना कर पाई है जितना वादा किया था उन्होंने। देखिए, रोजगार के मुद्दे पर तो स्पष्ट है, साक्ष्य तो आपके सामने हैं। अब तो सरकार 8,000 की नौकरी पर आफत किए हुए हैं। भाई 8,000 की नौकरी, अब राजमिस्त्री को तो इससे ज़्यादा का मजदूरी मिलता है जी, आप इस पर आफत किए हुए हैं। तो हम क्या मानेंगे कि आप युवाओं के साथ न्याय कर रहे हैं। ये तो युवाओं के साथ अन्याय करने वाली सरकार है। बड़ा आश्चर्य लगता है, हेमंत सोरेन जी खुद युवा हैं और युवाओं के साथ इतना बड़ा अहित हो रहा है। लगातार हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से उनको टैग कर रहे हैं, कहीं से भी किसी भी प्रकार की कोई संवेदनशीलता इनके द्वारा नहीं दिखाई जा रही है। तो इस बात का ये घोतक है, ये प्रमाण है कि सरकार कहीं ना कहीं अनुबंध कर्मियों के साथ मजाक कर रही है और इनका मजाक बनाने के लिए ही हम लोग लगातार अभी तक बैठे हुए हैं। लेकिन हम लोग की बातों को वो दरकिनार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं तो वो तो सुन रहे होंगे, उनका भी एक आम मामला ये है, एक पूरा सोशल मीडिया का गैंग है। लगातार हम लोग जब बातें रख रहे हैं, उनके कक्ष तक हम लोग चले गए, इसके बावजूद भी टाल मटोल का रवैया है उनका। तो हमको लगता है कि अनुबंध कर्मियों के साथ जो संकल्प लेकर के आई थी उसका संकल्प एकदम धाराशाही हो गया और ये सरकार एकदम अनुबंध कर्मियों के खिलाफ काम कर रही है, ऐसा हम लोग सभी अनुबंध कर्मी मानते हैं। देख सकते हैं इनका मानना है कि सरकार इन अनुबंध कर्मियों के खिलाफ काम कर रही है। आप मेरे ठीक दूसरे ओर देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने हवन किया था। ये हवन इसलिए था कि जो सरकार है, झारखंड की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो सरकार है, भगवान उनकी जो बुद्धि है उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करे भगवान उन्हें। इसके लिए यहाँ पर ये हवन का कार्यक्रम किया गया था, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इतने दिनों से इनकी बात नहीं मान रहे हैं, मांग पूरी नहीं कर रहे हैं। हालांकि आपने देखा है कि अभी कुछ दिनों से 2 महीनों से सरकार राज्य के सभी जिलों में जाकर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की योजना भी कर रही है, आयोजन किया जा रहा है। और एक तरफ झारखंड सरकार ये वादा करते हुए नहीं थकती है कि वो झारखंड राज्य के लोगों को, आम जनता को जितनी सुविधा प्रदान कर रही है, इससे पहले की सरकार ने नहीं किया था। उनका कहना है कि 2 साल के लिए उन्होंने जो भी वादे पूरे किए थे, इन 2 सालों में उससे भी ज़्यादा काम कर चुके हैं हेमंत सोरेन की सरकार ने। लेकिन जो प्रत्यक्ष और प्रमाण की ज़रूरत होती है किसी भी बात को पूरी करने में, वो प्रमाण आपके सामने है। यहाँ जो ये अनुबंध कर्मी हैं पिछले कुछ दिनों से यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी इतनी ही मांग है कि इन्हें इनकी अस्थायी नौकरी दी जाए, इनके वेतनमान बढ़ाए जाए। लेकिन अभी तक हेमंत सोरेन जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी आंख नहीं खुली है और शायद इधर उनका ध्यान आकृष्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि फिलहाल वो राज्य में सरकार आपकी द्वार योजना चला रहे हैं, वो भी लाभ दे रहे हैं लोगों को, इसलिए इनका लाभ उन्हें नज़र नहीं आ रहा है। आगे देखना होगा कि जिस तरह से ये कुछ दिनों से धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और 2 दिनों के अंदर ही सरकार के 2 वर्ष भी पूरे होने वाले हैं, ऐसे में इनके लिए सरकार क्या कुछ कदम उठाती है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे एशिया न्यूज़ इंडिया रांची।